नमस्कार साथियों। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान की नदियों की। में दो अपवाह तंत्र अपने देख लिए थे और तीसरे अपवाह तंत्र की ओर हम बढ़े। तब अपना अपवाह तंत्र आता है बंगाल, ये अरब सागर का अपवाह तंत्र। दो अपवाह तंत्र हमने देख दिया, आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। चर्चा करूं मैं अरब सागर के अपवाह तंत्र की। अरब सागर का अपवाह तंत्र, तो मित्रों अरब सागर के अपवाह तंत्र में सबसे पहली बात अपने सामने जो आती है ना, वो आती है माही नदी की। मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं माही नदी की। और माही नदी माही नदी देखो, इसको हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा को हम बोलते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा को हम बोलते हैं वागड़ की गंगा। को हम बोलते हैं कांठल की गंगा। को हम बोलते हैं उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी। आकार में प्रवाहित होने वाली नदी को हम बोलते हैं कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। ये इसके अन्य नाम है, माही के अन्य नाम। ये भी हम लिख सकते हैं कि माही के अन्य नाम क्या क्या है। तो भाई माही के अन्य नाम शुरू होते हैं आपके कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, या दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा भी हम बोल सकते हैं इसको। श्रवण रेखा, दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा बोल सकते हैं। उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इस नदी को हम कहते हैं कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। ये नदी जो है ना आपकी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है। तो ये इसके आ जाते हैं भाई अन्य नाम, माही की नदी के आपके अन्य नाम आ जाते हैं। इसके बाद में बात करें माही के लंबाई से संबंधित। माही की लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद में चर्चा करें उद्गम की। माही का उद्गम, तो बेटा माही का उद्गम आपका होता है अमोरू बेहद झील, एमपी से। दूसरी बात, समापन का होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात, अरब सागर, अरब सागर में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तीन राज्यों की नदी है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तीन राज्यों की नदी है। कौन कौन से राज्य? एक एमपी, एक अपना राजस्थान और एक गुजरात। तीन राज्यों में प्रवाहित। सहायक नदियों की बात करूं माही के, आगे वाले पेज पे चलना पड़ेगा। सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां तो बेटा आ जाती है अपने एक नंबर पे सोम, दाखम,
अनास, हरण, चाप, मोरेन और इरू। इरू, ये नदियां माही की सहायक नदियों के आधार पर देखी जाती है। इसके बाद में माही पे 3 बांध देखेंगे। डायग्राम से भी मैं आपको ये नदियां बताऊंगा और डायग्राम से मैं बांधों की चर्चा भी करूंगा। माही पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो बात आ जाती है। देखो, 1 नंबर बांध माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में देखेंगे। बांसवाड़ा। 2 नंबर बांध हम देखेंगे कागदी पिकअप बांध। कप सेम बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। 3 नंबर हम देखेंगे कड़ाना बांध, माही सागर। और ये माही सागर गुजरात में है। एक बांध गुजरात में है, माही सागर गुजरात में। 3 बांध माही नदी पे बने हुए हैं। तीनों बांधों के हम हिस्सेदारी की बात करें, सिंचाई में हिस्सेदारी राजस्थान और गुजरात की 45:55 की है। आगे बताऊंगा अभी मैं आपको। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी विद्युत उत्पादन में जब हम बात करें तो 100% हिस्सेदारी केवल राजस्थान की मानी जाती है। ठीक है ना। इसके आगे की चर्चा हम करें, मैं आपको बता देता हूं माही की पूरी चर्चा जो है। देखो, राजस्थान का केवल मैं इसमें आपका दक्षिणी भाग ही शामिल कर रहा हूं। केवल दक्षिणी भाग राजस्थान का ले रहा हूं। माही को उद्गम से समापन की ओर हमें लेके जाना है। उद्गम माही का होता है बेटा ये आपका अमोरू की पहाड़ियों से। ये खांदू गांव आएगा यहाँ पर। ये राजस्थान से प्रवाहित होगी और ये गुजरात की ओर जाएगी। समापन इसका हो जाएगा आपका बात की खाड़ी में। ये यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी है माही। ये उद्गम इसका यहाँ से ये पहाड़ी आपकी, और ये आपकी पहाड़ी है अमोरू की पहाड़ी। अमोरू से निकलेगी, बेहद झील मध्य प्रदेश से निकलेगी। ये यहाँ पे इसका राजस्थान में प्रवेश आएगा। राजस्थान में प्रवेश माही का, ये आपका है खांदू गांव। खांदू बांसवाड़ा। खांदू गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। देखो, माही राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी। निकल के कहां से आ रही है? अममोरू मेहद झील मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से। ये गुजरात में जाएगी, यहाँ पे ये खंबात की खाड़ी में आकर के समाप्त हो जाएगी। पहली पहली क्लास जो नदियों की है ना, वो अगर आपने ली है तो आपको पता है कि खंबात की खाड़ी भारत का कौन सा भाग है, भारत में कहां पर खंबात की खाड़ी आपकी अवस्थित है। वो आप एक बार जरूर देख लेना, अगर नहीं देखी है तो और अच्छे से समझ में ये नदी आपके आ जाएगी। तो देखो, इसके बाद में माही नदी की चर्चा में पहले जो कर रहा हूं आपसे, माही नदी पे बने हुए बांधों की। माही पे जो बांध बने हुए हैं वो आपको मैं केवल पहले बता रहा हूं। तो देखो, माही पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो माही पे पहला बांध ये बना हुआ है यहाँ पे, और ये बांध आपका है माही बजाज सागर बांध। मैं नाम इस बांध का यहाँ पे लिख रहा हूं, माही
बजाज सागर बांध, ये आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। भाई विशेष बात क्या है इस बांध की? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ऊंचा जाखम, लंबा माही बजाज सागर, राजस्थान का सबसे लंबा है, लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है ये, सबसे लंबा बांध। और विशेष बात, लंबाई इसकी 3109 मीटर, ये लंबाई है इस बांध की। विशेष बात, विद्युत उत्पादन होता है यहां से, विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन यहाँ पे होता है एक 90 मेगावाट प्लस एक 50 मेगावाट बराबर होता है 140 मेगावाट बिजली बनती है। कितने मेगावाट बिजली बनती है भाई यहाँ से? 140 मेगावाट बिजली यहाँ से बनती है। माही बजाज सागर बांध से 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन आपका होता है। दूसरा बांध इसी के नजदीक बना हुआ है आपका, ये बांसवाड़ा में ही बना हुआ बांध, और इस बांध को मैं नाम दूंगा कड़ाना बांध, कड़ाना बांध। और आपका कड़ाना बांध है ना बेटा, ये आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा, दोनों बांध आपके बोरखेड़ा में ही है। ये विशेष बात, इस बांध से दो नहरें निकाली गई, दो नहरें। अब ये दोनों नहरें है कौन कौन सी? तो देखो आपको मैं बताऊं, एक नहर जो है आपकी, ये है भिखाबाई सागवाड़ा, भिखाबाई सागवाड़ा कहाँ है गुरुजी? तो ये है डूंगरपुर में, डूंगरपुर के लिए पेयजल आपूर्ति करवाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर जिले में पेयजल आपूर्ति करवाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है इसका। दूसरी नहर आनंदपुरा बूकिया, आनंदपुरा या बांसवाड़ा, आनंदपुरा बूकिया बांसवाड़ा, ये दो नहरें बनी हुई है कड़ाना बांध पर, कड़ाना बांध से। इन नहरों पर लघु विद्युत गृह भी लगाए गए हैं, विद्युत का उत्पादन भी कुछ यहाँ पर होता है। तीसरे बांध की बात करें ना, तीसरा बांध माही नदी पे आ जाता है आपका कड़ाना बांध। कौन सा बांध आ जाता है? कड़ाना बांध। और ये कड़ाना बांध आपका है माही सागर जिले में, माही सागर गुजरात में, सागर गुजरात राज्य में ये बांध आपका बना हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये माही नदी के बांधों की है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको और जो बात बता रहा हूं, देखो जरा, देखो माही नदी का यह जो क्षेत्र है ना, यहाँ का ये जो क्षेत्र है जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इस क्षेत्र को कहते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। और बेटा ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो माही नदी के आसपास है ना, इस माही नदी के क्षेत्र में आते हैं यहाँ पे 56 नदी नाले, इसलिए इस क्षेत्र को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है ना, कहाँ का है नाम लिख देता हूँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है 56 का मैदान, 56 का मैदान। ये 56 नदी नालों का समूह है, ये 56 गांवों का समूह है जो कहलाता है 56 का मैदान। कौन कौन से जिलों में है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। अब दूसरी बात, माही नदी के उस क्षेत्र की मैं बात करूं जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। देखो माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा भी बनाती है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा का माही नदी का ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की विशेष बात यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये क्षेत्र आदिवासी एरिया का क्षेत्र है,
आदिवासी लोग रहते हैं। विशेष बात है कहाँ का, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है क्या? महुआ के पुष्प से शराब बनाते हैं। महुआ के पुष्प से शराब बनाते हैं, शराब बनाते हैं। ठीक है ना, महुआ के पुष्प से शराब बनाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को है ना, ये जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं पुष्प क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? पुष्प क्षेत्र। ठीक है ना, पुष्प क्षेत्र नाम दिया गया है। महुआ के पुष्प, महुआ को कहते हैं मधुकाल लोंगिफोलिया। महुआ के पुष्पों से यहाँ पे शराब बनाई जाती है और इस क्षेत्र को कहते हैं पुष्प क्षेत्र। समझ में आ गई होगी बात। महुआ के पुष्पों से बना क्षेत्र, महुआ के पुष्पों से बनी शराब का क्षेत्र पुष्प क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, महुआ के पुष्पों से बनी शराब आपकी क्या कहलाती है? रस, माधवी। माधवी क्या कहलाती है? ठर्रा। ये शराब जो है ना महुआ के पुष्पों से बनी है, तो हम बोलते हैं शराब को माधवी या ठर्रा या रस, ये नाम है शराब को। महुआ के पुष्पों से बनी शराब माधवी, ठर्रा या रस कहलाती है। इंपॉर्टेंट बहुत है, प्रश्न पूछा गया है कि महुआ की शराब क्या कहलाती है, तो महुआ की शराब जो है वो रस, माधवी या ठर्रा कहलाती है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। इसके बाद में माही नदी, सहायक नदियां आ जाएगी, और सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां मुख्यतः शामिल है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, हमने देखा ये माही का उद्गम, ये माही राजस्थान में प्रवाहित होती हुई, ये माही ऐसे जाएगी, खंबात में समाप्त हो जाएगी। अब इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा, ये है बिछामेड़ा की पहाड़ियां, जयपुर की। यहाँ से नदी निकलेगी सोम, और ये सोम नदी आकर के मिलेगी माही में। ये है छोटी सादड़ी की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ी, यहाँ से निकलेगी जाखम नदी, जाखम आ जाएगी। ये है आम्बेर की पहाड़ियां, आम्बेर मध्य प्रदेश में, यहाँ से नदी निकलेगी आपकी अनास, ये आकर के माही नदी में। तो मैं बात जो आपसे कर रहा हूं, नाम में बता देता हूं। ये पहाड़ी आपकी यहाँ पर कौन सी है, तो ये पहाड़ी आपकी यहाँ पर जो है अममोरू की पहाड़ी में लिख के जा चुका हूं, अममोरू एमपी। ये आम्बेर की पहाड़ी, आम्बेर मध्य प्रदेश। ये नदी है ना आपकी यहाँ पे, इसका नाम मैं लिख रहा हूं अनास, अनास नदी। ये पहाड़ी आपकी है भंवर माता की पहाड़ी कह दूं, भंवर माता, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी आपकी प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। नदी निकलेगी जाखम, जाखम नदी। ठीक है, ये पहाड़ी आपकी है ना बिछामेड़ा की पहाड़ी है, बिछामेड़ा। ऋषभदेव, ऋषभदेव उदयपुर पहाड़ी है, नदी निकलेगी आपकी सोम। देखो, माही के में बांध आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि माही नदी पर कौन कौन से बांध है। ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर चुका हूं। अब जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ना, वो बात आपकी है माही की सहायक नदियों की बात। तो माही की सहायक नदियों में सोम,
जाखम, अनास, 3 नदियों की मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं सोम नदी के बारे में बताऊं तो बेटा सोम नदी पर बांध बने हुए हैं आपके दो बांध सोम नदी पर आपके बने हुए। एक बांध सोम कागदर बांध। ये जो बांध है ना, इस बांध का नाम है सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध। और ये सोम कागदर बांध है ना, बांध है बांध, ये ध्यान में रखना है कहां पर? उदयपुर में। और दूसरा बांध ये जो है ना बेटा, ये बांध है ना आपका, ये है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा। अंबा बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है इसका, डूंगरपुर में है। सोम नदी पर, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बार इसका प्रश्न पूछा जाता है। भाई की सहायक नदियों में से अगर कहीं से प्रश्न आता है ना, तो सोम कमला अंबा बांध कहाँ है? डूंगरपुर में है। अब ऐसे ही इसी के साथ साथ में एक और बांध आपको बताऊं तो ये जाखम नदी पर, और ये जाखम नदी पर जो बांध बना हुआ है ना, ये बांध आपका है जाखम बांध। ये आपका है जाखमणिया गांव प्रतापगढ़ में। जाखमणिया प्रतापगढ़ में, जाखमणिया गांव प्रतापगढ़ में बना हुआ बांध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर ऊंचा है ये। 81 मीटर ऊंचा जनजातीय उप योजना के तहत बना हुआ बांध है ये। जनजातीय उप योजना के तहत विशेष बात है, लिख लेना अगर कॉपी में लिख रहे हो ना, तो जनजातीय उप योजना के तहत बना हुआ बांध कौन सा है? तो वो बांध आपका आता है जाखम बांध। इंपॉर्टेंट है। अब माही में जाखम और सोम जहां पर आकर के मिलती है ना, उस स्थान को भी तो लिखे ना। और वो स्थान आपका है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम डूंगर। संत मावजी की तपोभूमि है ये। संत मावजी की तपोभूमि है। संत मावजी तपोभूमि है। ये बात ध्यान में रखना। त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर डूंगरपुर का, माही, सोम और जाखम का। दूसरी बात, अनास नदी आ रही है। आमेर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी अनास नदी, ठीक है ना। और ये यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये गांव है मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा का। मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा, ये राजस्थान में यहां से प्रवेश, मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा। और गलियाकोट डूंगरपुर के पास आकर के ये नदी समाप्त हो जाएगी आपकी माही में। गलियाकोट 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 डूंगर आकर के ये समाप्त हो जाए। इसके अलावा माही में छोटी छोटी नदियां और आके मिलेगी। कीरू है, हरण है, चाप है, मोरेन है। छोटी नदियां इनके अलावा और आकर के मिलेगी। यह बात आपकी हो जाती है माही की मुख्य सहायक नदी। माही का उद्गम आपका अममोरू से, समापन आपका खंबात में। खंबात, ठीक है ना। भंवर माता की पहाड़ियों से नदी निकली जाखम, जाखम पे जाखम बांध बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और बीछामेड़ा की पहाड़ियों से नदी निकली सोम, माही में सोम और जाखम आके मिलती है बेणेश्वर में। सोम नदी पे दो बांध है, सोम कागदर बांध, सोम कमला अंबा परियूज। ये बात माही के अपवा तंत्र की आपकी पूरी हो जाती है, जिसकी चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में। आगे की चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में। माही के अलावा लूणी का अपवा तंत्र जो है उसकी चर्चा आगे की क्लास में होगी। ये माही की बात अपनी कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।